जय श्री कृष्ण भक्तों। मीराबाई की भाग्य की कथा में आपने यहाँ तक की कथा सुनी थी कि मीराबाई दिन रात भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती थी और उसे दासियाँ आके समझाती थी, किंतु वह उन्हें ही समझा देती थी। मनुष्य प्रायः अपने ही मन के पाप का दूसरों पर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझा दिया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वह विरहनी की तरह रोया करती है और रात को आधी रात के समय उसके महल में किसी दूसरे पुरुष की आवाज़ सुनाई देती है। हो कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य ही है। राणा को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उस दिन रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थे। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की लीला थी। खैर, राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी है, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ तुम्हारे पास दूसरा कौन था। मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छैल छबीले गिरधर लाल जी के सिवा और कौन होता। जगत में दूसरा कोई हो तो आए। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने लगी। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल में खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दिख पड़ा। तब लज्जित होकर लौट गए। कहते हैं मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेन के साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णव के वेश में मीरा जी के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी के लिए एक अमूल्य हार देकर लौट गए थे। इससे भी लोगों में बड़ी चर्चा फैली। राणा ने क्रोधित होकर मीरा के नाश के लिए एक पिटारी में काली नागिन को बंद करके शालिग्राम जी की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजी। शालिग्राम का नाम सुनते ही मीरा के नेत्र डबडबा आए। उसने बड़े उत्साह से पिटारी खोली। देखती है तो सच में एक श्री शालिग्राम जी का सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पों की माला है। मीरा के प्रभु के दर्शन करके नाचने लगी। राणा जी और भी अनेक उपायों से उसे डिगाना चाहा, परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे तब मीरा ने गोसाई तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। गोसाई जी मीरा जी ने से उत्तर में यह प्रसिद्ध पद लिखा, जाके प्रीना राम वैदेही सो छाड़िए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। नाते ने राम के मानियत सुहृद सुखे जहाँ ले, अंजन का आँख जही फूटे बहु तक कही कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज प्रांते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। इस पत्र को पाकर मीरा जी ने घर छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। राणा जी को तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उदा जी और मीरा की अनन्य प्रेमिका सखियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मीरा को रोकना चाहा, परंतु मीरा ने किसी की बात नहीं सुनी। वह झटपट महल से निकलकर वृंदावन की ओर निकल पड़ी। प्रीतम की खोज में जाने वाली कभी पीछे नहीं देखती। मीरा भी आज उस परम प्यारे श्याम सुंदर की खोज में उन्मादनी होकर दौड़ रही है। धन्य है मीरा वृंदावन पहुंची और वह श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुंज कुंज में भटकने लगी। जो उसे देखता वही भक्ति रस में भीग जाता था। प्रेम रस में छकी हुई मीरा विरह के गीत गाती फिरती। जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। एक दिन मीरा गा रही थी, बंसी वाले अज्जो मारा देश, धारी सांवरी सूरत वालों भेस। भक्त भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट बाध्य होकर भगवान को आना पड़ा। उस मनोहर छवि को निरख मीरा मोहित हो गई, नाच नाच कर गाने लगी। उस रूप राशि को देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं हो जाता। जो उसे देख पाया वही पागल हो गया। मीरा पागलों की तरह चारों ओर उसकी मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती है। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई। गोसाई जी ने भीतर से कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया कि महाराज, आज तक तो वृंदावन में पुरुष एक श्री नंदनंदन ही थे और सभी स्त्रियां थीं। आज आप एक नए पुरुष प्रकट हुए हैं।
मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी की महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेम से मीरा जी से मिले। कुछ काल वृंदावन में निवास करके संवत 1600 के आसपास मीरा द्वारका जी चली गई और वहाँ श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगी। कहते हैं एक बार चित्तौड़ से राणा जी उन्हें वापस लौटने के लिए द्वारका गए थे। मीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगों ने राणा को समझाया, आपने मीरा सरीखी भगवत प्रेमिका का तिरस्कार किया है, उसी का यह फल है। राणा इसीलिए मीरा से क्षमा याचना करने के लिए उसे वापस लौटाकर ले जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। राणा जी को यूं ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने लगी, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चित लाती। मीरा जी श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में आकर प्रेम में उन्मत्त होकर गाने लगती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिले बिछड़न नहीं देंगे को यूं ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने लगी, रमैया मैं तो थारे रंग राती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चित लाती। मीरा के श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में आकर प्रेम में उन्मत्त होकर गाने लगी। यूँ कहकर मीरा नाचने लगी और अंत में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई। कहा जाता है कि संवत 1630 के अनुमान मीरा जी का देह भगवान में मिल गया था। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे जो इस समय नहीं मिलते। मीरा जी के भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें गाता है और सुनता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। मीरा ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जाति और नारी कुल को पावन और धन्य कर दिया। धन्य है ऐसे भक्त और भगवान। बोलो मीरा माता की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में कमेंट करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।